हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। और आज जीवित पुत्री का व्रत है हमारा। कल मैंने एक वीडियो डाला था जो हमने अपनी तैयारी के बारे में बताया था। हमने मेहंदी भी लगाया था। देखिए मेहंदी हमारी रच गई है। कैसी रची है बताइएगा। हमने अपना रात को जो पकवान बनाना है बनाए। सुबह जो हमारा पूजा होता है वो भी पूजा कर लिए। सुबह 3 बजे हमने जो सरगई थोड़ा सा खाना होता है, खाए तो जाता नहीं है, थोड़ा सा खाए, फिर हमारा व्रत शुरू हो गया। अष्टमी तिथि 12 बजे के पहले तक मैं 12 बजे तक है, तो 12 बजे के पहले हमारी पूजा हो जानी चाहिए। ऐसे जीवतिया पूजा जो होती है शाम को ही होता है, लेकिन 12 बजे के बाद नवमी शुरू हो जाएगा और ये पूजा अष्टमी में ही किया जाता है। तो अभी 10 बज रहे हैं, तो अभी हम अपना पूजा करेंगे। पूजा की नॉर्मली पूजा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। जब जीवमुक्त वाहन भगवान का पूजा करेंगे, उनकी एक कुश से हम आकृति बनाते हैं और वही अक्षत फूल और जो पूजन सामग्री होता है उससे पूजा करेंगे। कथा पढ़ेंगे, कथा जीवित पुत्र का व्रत कथा, तो आपके साथ भी हम शेयर करेंगे। तो हम पूजा कर रहे हैं, कथा भी पढ़ेंगे, तो आप भी भगवान का आशीर्वाद लीजिए। हमारी यही कामना है, सबके बच्चे दीर्घायु हों, सबका सुहाग अमर रहे। ये सुहागनी औरतें भी करती हैं, तो हम बेटा और बेटी की लंबी उम्र के लिए हम ये व्रत किए हैं। तो अभी हम पूजा शुरू कर रहे हैं, आपके साथ भी शेयर करेंगे। आप भी पूजा का कथा का आनंद लीजिए। अभी हमारी नॉर्मल पूजा हो गई, अब हम जीवित भगवान का पूजा करेंगे। कि ये है हमारी कुछ पूजन सामग्री, जैसे कि हमारा यूटिया है और इसका हम ये कुश है, तो इसका हम बनाएंगे जीवित वाहन भगवान। और कपूर लिए हैं, सुपारी लिए हैं और ये फूल है, अक्षत है। ये सब पूजा सामग्री लेके हम फल फ्रूट चढ़ाएंगे और जीवित वाहन भगवान को बना रहे हैं। देखिए ये कुश है, इसको हम जीवित वाहन भगवान बनाएंगे। तो देखिए जीवित वाहन भगवान को आराम से इनका ये शरीर हो गया, ये दोनों हाथ हो गया, मुख बना लें। ये ठीक हो गया जीवित भगवान। अब इसमें इनको प्रतिष्ठित कर देंगे कि हमारी जीवित वाहन भगवान बन गए। हाथ में लेके संकल्प करते हैं। चढ़ा दूँगी, चढ़ाऊँगी। चढ़ा दीजिए। पंडित जी थोड़ा मंत्र पढ़ दीजिए।
थोड़ा सा संकल्प करवा दे। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवत महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रमानसिद्ध ब्रह्मण रीति प्रार्थित शिशु द्वारा कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे प्रथम जने भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तेक देशांतर्गते बौद्धावतारे उत्तर प्रदेशे लखनऊ नाम्नि शहरे भागीरथी अवध ग्राम योजना अंतर्गत भागीरथी इनक्लेव अंतर्गते भवन संख्या टावर 5 1303 अंतर्गते मासानां मासोत्तमे शुभे मासे अश्विन मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्यां तिथौ बुधवासरे नक्षत्र ग्रह यथा राशि स्थानस्य स्वयं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम अपने अपने गोत्र का नाम लीजिए। आप श्रीमुख शांडिल गोत्र बोलिए, आप अपना गोत्र मैंने पता है ना, हाँ अपना अपना नाम ले लीजिए। अब बोलिए सपरिवार हम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता अज्ञात सकल दोष परिहार श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यार्थम च स्व दूरित पति पुत्रायु सौभाग्यादि समृद्धि हेतवे जीवित पुत्रिका व्रतो प्रवासम तत्पूजाम च यथाविधि करिष्ये। अब ये संकल्प हो गया। अब इसके बाद आप लोग जीवित पुत्रिका भगवान का मतलब वो करके पूजा पाठ करके पहले गणेश जी का नाम लीजिए, फिर जीवित पुत्रिका भगवान का, गौरी माता का, और उसके बाद अपनी फूल ले लो, एक फूल अच्छा, उसके बाद थोड़ा जल, मेरे साथ बोलिएगा आप लोग। जीव पुत्री क्षमागच्छ गौरी रूप धरे नगे ईश्वरस्य पदाम्भोजा दत्र सन्निहिता भव हेहि नृप शार्दूल राजन जीमूतवाहन कृपया मेत्र सन्निध्यम कल्पयस्व सदा प्रभो चिल्ली स्व स्थानतः शीघ्रं समागच्छात्र सुब्रते पूजार्थं कुरु सन्निध्यं कुरु सन्निध्यं पति पुत्राश्च रक्ष में शिवे शिवकरे नित्यमागत्याश्च स्थिता भव धन धान्य सुतायुषीं वर्धयस्व सदा मम सौम्य पुत्र प्रदानाय स्वामी जीवन हेतवे पूजयामि महाभागे चिल्लिके त्वां पुनः रूप संपत्ति सौभाग्य वर्धनाय सदा मम मदद्वेतां प्रियां पूजां गृहाणेह कृपां कुरु। अब जो है हाथ जोड़िए। जीवपुत्री महाभागे जीवन्तु मम पुत्रका आयुर्वर्धय पुत्राणां प्रत्युश्च मम सर्वदा। नमस्ते नृपशार्दूल राजन जीमूतवाहन पतिपुत्र जनोत्कर्ष वर्धयस्व जनेश्वर। नमस्कारम नमो नमः। बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय।
देव। वो किसी करनी बोले जी भगवान की जुतिया के यहाँ रख देते हैं। ये जुतिया है, इसको हम ये पत्ते में, ये तोरी का पत्ता होता है या कद्दू का पत्ता है, इसमें हम भगवान जी को चढ़ाएंगे और कथा सुनेंगे। बोलिए जीवित भगवान की जय। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी स्त्रियों ने संसार के कल्याणार्थ सूतक जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु हो सके, कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह किया कि क्या इस काल में माता के रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे वापस में कुछ निर्णय नहीं कर सकीं, तब गौतमी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतमी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने नतमस्तक झुका के प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग के लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतमी बोले, आपसे मैं वही बात बताता हूँ जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतमी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्व वचन बोलने वाला, सदाचारण करने वाला, समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बुढ़िया के माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उन्होंने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कियों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रोवो मत, आनंद से बोलो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने खड़ा कर दिया। हो गए। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जानते हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना अनिवार्य है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सभ्या और पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ और जीमूत वाहन मेरा नाम पड़ा। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझ पे
मुझको वर दे रहे हैं तो वर दीजिए वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, आपसे अब से यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें यहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रखें। धौम्य से कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उस मरे मनुष्यों की हड्डियों पे बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ के कृपा से वहाँ वालों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ भी फिर से कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अष्टमी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा का जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्माभाव हो गया है, जो मूर्ति भेद में विचित्र नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने से अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका को और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी की पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय को एक प्रकार की कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वाशिनी स्त्रियों को बुलाकर उसने उसके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उनके प्रभाव से किसी एक चिल्ली और सियालिन ने सुन लिया। सियालिन सुन लिया और अपनी सखी को बताया। इसके बाद पीपल के वृक्ष शाखा में बैठकर उस चिल्ली और वृक्ष के खोते में बैठकर सियालिन ने भी व्रत किया। फिर वह चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह व्रत कथा सुन के आई और पीपल के खोते में बैठकर अपने सखी को सुनाया। सियालिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और उसी समय शव से भरे शमशान में पहुंची और वहां उसने इच्छा भर मांस खाया। चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां से गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी में उन्होंने पारण किया। कुछ दिनों बाद वह दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। उस दिन जन्मी। संयोग से वह दोनों जब जन्म एक ही घर में हुआ, दोनों का जन्म, जिसमें सियालिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की की काशीराज के और छोटी लड़की के मंत्री के साथ गार्वपत अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म में कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती थी वह मर जाती थी, यानी जो रानी हुई उसकी संतान नहीं बनती थी। और पूर्व जन्म की बातें को स्मरण कर मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे को उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी को कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो इस मंत्री के भी पुत्रों को उस जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार दो।
मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य से बच्चे को बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखकर वह अपनी पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी ने बड़ा विस्मय हुआ और अंत में वह मंत्री पत्नी के पास गई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा पुण्य किया है जिसे बार बार मारे जाने पर तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में जब मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन थी, हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। जो राज रानी, जब तुम उस जीवित पुत्रिका को करो तो तुम्हारे बच्चे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कहती हूँ, सबके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बताया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। बोलिए जीवित पुत्रिका व्रत कथा की जय, जीवित वाहन भगवान की जय। बोलिए चिल्ली सियारन की जय जय। मेरे बच्चों को दीर्घायु रखिए, मेरा सुहाग बनाए रखिए, सभी का कल्याण करिए। जय जीमुतवान भगवान, बोलो जय जीमुतवान भगवान। सबको शक्ति देना, करता करना तुम धनवान। बोलो जय जीमुतवान भगवान। हमारे गोदी को अमर तू करना, लाल को करना दीर्घायु। सुहाग अमर कर देना, करना तुम कृपा। जय जीमुतवान भगवान। बोलिए जीमुतवान भगवान की जय। तो ये रहा हमारा जीमुतवान भगवान का कथा। आप लोग भी सुने, बहुत अच्छा लगा होगा। भगवान का आशीर्वाद मिला। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। और हम लोग तो कथा सुन लिए। अब पूरा दिन हमारा व्रत रहेगा, निर्जला व्रत। कल हमारा पारण होगा। तो सबको बहुत सारी बधाइयों के साथ जय जीमुतवान भगवान की। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ।